अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू हुजर साइन चैनल। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डबल एंट्रीज ऑफ कैपिटल। अच्छा, कैपिटल हो या ऑनर्स इक्विटी हो तो इसमें परेशान होने की बात नहीं है, बात एक ही होती है। ठीक है। अच्छा, अब कैपिटल को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और कैपिटल क्या होता है। देखिए, सिंपल ये होता है कि कैपिटल वो है जैसे कि जो भी इन अमाउंट ऑनर इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, ठीक है, तो वो आपका कैपिटल होता है। जाहिर सी बात है, बिजनेस खुद ब खुद तो नहीं चलता, ठीक है, खुद ब खुद तो उसमें पैसे नहीं आते। कौन डालता है, कौन लगाता है पैसा? ऑनर लगाता है। तो ऑनर से पैसे लगाते हैं उसको हम कैपिटल कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ट्रांजेक्शन है, तो उसमें हम देखेंगे कि हमारे पास क्या है। कह रहा स्टार्टेड बिजनेस बाय कैश। जाहिर सी बात है, हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे या कैश से करेंगे या लैंड से करेंगे, ठीक है, ज़मीन होगी या फैक्ट्री वगैरह ऐसा जैसा कुछ होगा। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ट्रांजेक्शन है, तो उसके साथ साथ हम अपनी एंट्रीज भी करेंगे। स्टार्टेड बिजनेस बाय कैश, कैश से स्टार्ट किया है। कितना? कैश 50,000 है और लैंड की जो प्राइस है वो कितनी 2 लाख। मतलब टोटल हमारे पास कितने का ऑनर ने इन्वेस्ट किया है? 2,50,000 का। ठीक है। तो ये कैश डेबिट, कैश में डेबिट हुआ भाई, एसेट है, एसेट इंक्रीज हुआ। ठीक है, एसेट इंक्रीज हुआ, यहाँ पे कैश डेबिट, लैंड भी एसेट है, इंक्रीज हुआ डेबिट। ठीक। तो यहाँ पे अब ये डबल इंट्रीज इस तरह ही चलेंगे कि आपका एसेट का बिलिंग करेगा, ठीक है, एक्सपेंस का बिलिंग करेगा। इंशाल्लाह एक पूरी वीडियो बनाऊंगा मैं जिसमें हम इंशाल्लाह इसमें डिस्कस करेंगे और ऑल अल्सर अल्सर की डिटेल लेंगे, उसमें पूरी सबकी एंट्रीज वगैरह करेंगे इंशाल्लाह। तो कितने का एसेट कैश था? 50,000। लैंड कितने की थी? 2 लाख। तो टोटल कितना हो गया? 2.5 लाख। 2.5 लाख रुपए कहाँ से है? ऑनर ने इन्वेस्ट करा। जो ऑनर ने पैसा इन्वेस्ट किया है वो कैपिटल बन गया हमारे बिजनेस का। ठीक है, अब ये कैपिटल बन गया, तो अब ये क्रेडिट हो गया। क्यों क्रेडिट हुआ? कैपिटल जब भी इंक्रीज होगा क्रेडिट में जाएगा। ठीक है, स्टार्ट में ही बता देता, कैपिटल, लाइबिलिटी और रेवेन्यू जब भी इंक्रीज होगा क्रेडिट। फिर हमने यहाँ पे लिख दी सॉरी समरी, इन्वेस्टेड कैश एंड लैंड बाय दी ऑनर। ये कैश एंड लैंड लिखना, सॉरी मैं भूल गया। ठीक है। देन फिर आ गया ऑनर इन्वेस्टेड 1 मिलियन इन द बिजनेस। सही, जाहिर सी बात है, हो सकता है और ज़्यादा ज़रूरत पड़ी हो बिजनेस में तो ऑनर ने और पैसा लगा दिया। तो कैश डेबिट, कैपिटल क्रेडिट, कितना? 1 मिलियन। फिर क्या करेंगे? इन्वेस्टेड कैश बाय दी ऑनर। ठीक है, इन्वेस्टेड कैश बाय दी ऑनर। फिर क्या? ऑनर पेड यूटिलिटी, सॉरी ऑनर पेड बिजनेस यूटिलिटी बिल्स बाय चेक। अच्छा, बिजनेस, यहाँ पे ये एंट्री बहुत ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए, यहाँ पे ये कह रहा है कि बिजनेस का जो यूटिलिटी का बिल है वो किसने पे किया है? ऑनर ने पे किया है। तो एक्सपेंस किसका था? एक्चुअल में था तो वो बिजनेस का, लेकिन पे किसने किया? पे जो किया है वो ऑनर ने किया है। अब ऑनर कैश से करे चेक से करे, इससे हमें लेना देना नहीं है, बस हमें इतना पता है कि ऑनर ने बिजनेस का एक्सपेंस पे किया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? एक्सपेंस को डेबिट। अच्छा, क्रेडिट कैपिटल को करेंगे। कैपिटल को क्यों क्रेडिट करेंगे? कैश क्यों नहीं कर रहे हैं? यहाँ तो हमने, या बैंक क्यों नहीं क्रेडिट करे? हमने तो चेक दिया है भाई, चेक तो कैपिटल ने दिया है, मतलब ऑनर ने दिया है, तो वो तो ऑनर के अकाउंट से जाएगा, बिजनेस के पास से तो नहीं गया। तो हम यहाँ बिजनेस के लिहाज से देखेंगे तो बिजनेस का तो यहाँ पे जो है क्या नाम है, कैश गया ही नहीं है, ऑनर का गया है। बिजनेस का एक्सपेंस ज़रूर है लेकिन कैश नहीं गया। तो जो बिजनेस का कोई भी खर्चा जो कि मालिक अपनी जेब से करे, या वो लोन उतारे या है वो आपका एक्सपेंस दे, तो वो कैपिटल में ऐड होता है। तो कितने का था? 25,000। तो 25,000 डेबिट एक्सपेंस और 25,000 से कैपिटल क्रेडिट। क्या आ गया? ऑनर पेड द यूटिलिटी बिल एक्सपेंस बाय कैश। ठीक है, बाय चेक, सॉरी। ऑनर पेड बिजनेस लोन। देखें, अब यहाँ पे बिजनेस लोन की बात आ गई कि बिजनेस का लोन पे किया है कैश के जरिए 50 मिलियन, सॉरी 5 मिलियन। ठीक है, तो अकाउंट्स पेबल डेबिट। अकाउंट्स पेबल डेबिट क्यों भाई? अकाउंट्स पेबल लाइबिलिटी थी बिजनेस के ऊपर, ऑनर ने पे कर दी तो लाइबिलिटी कम हो गई, डेबिट। तो क्रेडिट क्या होगा? क्रेडिट कैपिटल होगा। क्रेडिट कैपिटल क्यों होगा? क्योंकि ऑनर ने पैसा दिया है। कितना दिया? 5 मिलियन। ठीक है। फिर यहाँ पे आ गया बिजनेस लोन पेड बाय द ऑनर। ठीक है। फिर आगे नेक्स्ट एंट्री पे आएंगे, ऑनर इंट्रोड्यूस हिज पर्सनल कार फॉर बिजनेस के लिए, फॉर बिजनेस यूज। ठीक है, मतलब इसने अपनी पर्सनल कार थी इसकी, जो कि इसने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दी। ठीक है, तो अब ये भी एक तरीके की इन्वेस्टमेंट है। जाहिर सी बात है, ऑनर कुछ भी लेकर आए बिजनेस में वो काउंट करेंगे।
ठीक है। इवन एक स्टेशनरी का सामान लेकर आएगा ना, तब भी हम उसको नोट करें कि ये ऑनर ने ला के दिया है, तो उसको रिकॉर्ड करें, ठीक है। तो कितने का इंट्रोड्यूस करवाई उसने कार? 1 मिलियन की। तो कार डेबिट, क्योंकि एसेट है बिजनेस के लिए, तो डेबिट व्हीकल भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। और ये कैपिटल क्रेडिट कितने से? 1 मिलियन से। फिर क्या करेंगे? ऑनर इंट्रोड्यूस हिज पर्सनल कार। फिर आ गया प्रोप्राइटर बाय अ मशीन। प्रोप्राइटर ने मशीन बाय करी और उसको इन्वेस्ट कर दी इनटू द बिजनेस, बिजनेस में। तो अब ये बिजनेस में आ गई, ठीक है। तो दोबारा कैपिटल इंक्रीज, मशीनरी डेबिट, कैपिटल क्रेडिट कितने से? 1 मिलियन 5 लाख से, ठीक है। ऑनर बाय मशीन एंड इन्वेस्ट इनटू द बिजनेस, ठीक है। देन फिर आ गया ऑनर विड्रॉ कैश। अच्छा, अब एक सूरत ये भी याद रखिएगा कि यहाँ पे बताता चलूँ साथ साथ कि जाहिर सी बात है, जब ऑनर बिजनेस में पैसा लगाता है तो पैसा इंक्रीज होता है, तो भाई पैसा कम भी तो होता होगा। हाँ, कब होता होगा? जब ऑनर अपने बिजनेस से पैसा निकाल के घर लेके जाता होगा। तो यहाँ पे ये एंट्री कह रहा है कि ऑनर विड्रॉ कैश, उसने विड्रॉ कैश किया फॉर पर्सनल यूज़। अब पर्सनल यूज़ के लिए किया है, अब वो कुछ भी करे उस 50,000 का, वो कुछ भी करे, वो हमारा हेडिंग नहीं है, मतलब वो बिज़नेस का हेडिंग नहीं है, वो ऑनर का हेडिंग है। लेकिन वो पैसा तो बिजनेस से लेके गया है, तो हम इसको क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। किस नाम से? ड्राइंग डेबिट कैश क्रेडिट। क्यों कैश क्यों करें भाई? कैश जा रहा है बिजनेस से, कैश गया, कैश गया, एसेट का हुआ डिक्रीज, क्रेडिट 50,000। और डेबिट क्यों करें ड्राइंग? क्योंकि जब ऑनर पैसा लगाता है तो क्रेडिट करते हैं, निकालता है तो डेबिट करेंगे ना, ठीक है। तो ड्राइंग से हम इसको डिनोट करते हैं जो ऑनर पैसा निकालता है। फिर आ गया ऑनर जो है, ऑनर ने दोबारा विड्रॉ करा है गुड्स। अच्छा, यहाँ पे गुड्स लिखा है, गुड्स फॉर पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ के लिए पहले उसने कैश निकाला, अब गुड्स निकाली। अच्छा, गुड्स याद रखिएगा वो हमारी होती हैं सारी परचेजेस, ठीक है, परचेजेस होती हैं। अच्छा, और एक बात और इसमें ये बात याद रखिएगा कि जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑनर बिजनेस से कुछ भी लेके जाता है, ठीक है, मतलब एज आप समझ लें कोई सा भी लैपटॉप ले जाए या मोबाइल ले जाए, कुछ भी ले जाए, तो आप उसको परचेजेस कंसिडर करेंगे कि हाँ जाहिर सी बात है आपकी परचेजेस में से लेके जा रहे हैं ना, आप मोबाइल बेचते हैं, ठीक है, तो आपका मोबाइल का बिजनेस है, तो ऑनर लेके जाएगा तो उसको हम परचेजेस में से लेस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ड्राइंग डेबिट और परचेजेस क्रेडिट। गुड्स नहीं लिखिएगा, परचेजेस लिखिएगा। अच्छा, यहाँ पे इसकी एंट्री बताना भूलिए, सॉरी। विड्रॉ कैश बाय दी ऑनर, ऑनर ने कैश विड्रॉ करा। फिर यहाँ पे आ गया विड्रॉ गुड्स बाय दी ऑनर, ठीक है, 68,000 से। फिर आ गया ऑनर विड्रॉ मर्चेंडाइज। अच्छा, मर्चेंडाइज हो या गुड्स हो, बात एक ही होती है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसलिए दोनों एंट्रीज बता दी ताकि आप लोगों को क्लियर हो। फॉर पर्सनल, उस पर्सनल यूज के लिए निकाले 21,000 के लिए, तो वही ड्राइंग डेबिट और परचेजेस क्रेडिट। फिर विड्रॉ मर्चेंडाइज बाय दी ऑनर, अमाउंट कितना है? 21,000, ठीक है। फिर लास्ट हिस्ट्री, लास्ट बट नॉट लिस्ट कह रहा है ऑनर विड्रॉ कैश एंड, सॉरी यहाँ पे एंड आना था, एंड पेड हिज चिल्ड्रन फीस। अब इसने अपने बच्चों की फ़ीस भरी है या कुछ भी करा है, ये हमारा हेडेक नहीं है, हमें बस इतना पता है कि ये पैसा बिजनेस से गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एंड लिखा हुआ है, तो इसने क्या करा है? बिजनेस से निकाल के अपने बच्चे की फ़ीस भरी, तो ये हमारा हेडिंग नहीं है, तो हमें बस इतना पता है कि इसने बिजनेस से पैसा निकाला है, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे? ड्राइंग डेबिट और कैश क्रेडिट, ठीक है। तो इस तरह से वो घुमा के दे सकता है कि भाई उसने बच्चे की फ़ीस भरी, तो ये आप बोलें भाई वो कुछ भी करे, हमने ड्राइंग, हमारे पास से पैसा जा रहा है, हम लेस करें। 2,25,000 अमाउंट थी, तो डेबिट हो गया परचेज से, और कैश गया बिजनेस से, तो क्रेडिट हो गया। विड्रॉ कैश बाय दी ऑनर, ऑनर ने कैश निकाला बिजनेस से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी कैपिटल की ट्रांजेक्शन भी एंड होती हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप अपडेट रह सकें, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।